जी स्क्रीन पे आ गई सर। ये है वो आयत जो स्क्रीन पे है। इसमें ये लिखा है जी सच वाला भाई आपकी आवाज कट रही है। जी मैं यही कह रहा था, वला तुकरिहू फतयातिकुम अलल बिगाई इन अरदना तहस्सुनन लितबतगू अरदल हयातिद दुनिया। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी जी आवाज आ रही है सर। वमन युकरिहुन्ना फइन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्न गफूरुर रहीम। इस आयत के जो अल्फाज हैं इसमें ये लिखा है, और तुम अपनी लौंडियों पर ये कोई किसी किस्म का जबर न करो, उनके साथ जिस्म फरोशी पर, ठीक है। आ, अगर वो पाक दामन रहना चाहें, ठीक है, ताकि सिर्फ इस वजह से कि जो है तुम दुनिया का कुछ माल कुछ जो है कुछ तुमको मिल जाए, इस वजह से तुम जो है उन पर किसी किस्म का जबर न करो। वमन युकरिहुन्ना, जो कोई उन्हें जबर करे, फोर्स करे, तो अल्लाह जो है उनके इस फोर्स के बाद बख्शने वाला और रहम करने वाला है उनको। किसको? उन लौंडियों को, उन फतयात को। हमने ये पूछा कि क्या इसमें कोई सजा उनके लिए है जो ये फोर्स प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं? इनके लिए कहीं कोई सजा है इस आयत में? हमने ये पूछा। अब बल्कि किसी ने ये सवाल किया तो हमने उसके जवाब में कहा कि इस आयत में वो जो फोर्सफुली जो प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं उनके लिए सजा का जिक्र नहीं है। हमने ये कहा। हमने क्या गलत कहा भाई, बताइए जमाल साहब, हमने क्या गलत कहा? जी जनाब, कहाँ चले गए? जी सचवाला जी, तो हमने इसका टाइटल भी वही रखा था 11 बजे जो आज प्रीमियर हुआ था कि फोर्स प्रोस्टिट्यूशन इज इट पनिशेबल इन द कुरान। तो हमने वर्ड पनिशेबल सोच समझ कर ही रखा है क्योंकि उसमें पनिशमेंट। जी हाँ, हमने यही कहा ना भाई, हमने कोई अपनी तरफ से किसी चीज का इजाफा नहीं किया, क्योंकि सवाल करने वाले सॉरी, वो नेटवर्क डाउन हो गया तो मैं देख नहीं पाया आयत। देखिए ये आयत सामने है, अगर आप देख पाए, और उसका ट्रांसलेटेड वर्जन सुनिए। उसका उर्दू तर्जुमा भी दिखा दीजिए उनको। वला तुकरिहू फतयातिकुम अलल बिगाई इन अरदना तहस्सुनन लितबतगू अरदल हयातिद दुनिया। जी, यानी तुम अपनी जो फतयात हैं, अपनी जो लौंडियां हैं, जो कनीजें हैं, उनको बदकारी पर जबर ना करो अगर वो पाक दामन रहना चाहें, महज इस वजह से कि तुम्हें दुनिया का कुछ जो है, दुनिया की कुछ जो है कुछ मालो मता मिल जाए, ठीक है। जी। और जो कोई इनको जबर करता है, इन पर जबर करता है, तो अल्लाह जो है इनके इस जबर के बाद इनको, इनके लिए गफूर है, रहीम है, बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। तो पूछने वाले ने यही पूछा था उस वक्त कि जो जबर कर रहा है या जबर करवा कर उनसे ये जो है बदकारी करवा रहा है, उसके लिए इस आयत में कहीं कोई सजा का जिक्र है? तो हमने कहा इस आयत में नहीं है। जो कुछ इस आयत में है हमने कह दिया। जी हमने क्या गलत किया भाई? नहीं, मेरा सवाल असल में वही है, जबर करने के लिए तो मना किया गया, सही है जी, ठीक है। और वो जबर इसलिए कर रहे थे कि वर्ल्ड मतलब वो पैसा मिल जाए या दौलत मिल जाए, सही बात है। जी। उससे ये बात पता चल रही है उसमें। जी। अब वो जबर करके अगर करवाते हैं तो वो जो रहम करने वाली बात है वो तो उनके लिए जिनको करना पड़ रहा है वो प्रोस्टिट्यूशन जबरन। जी, ये तो उनके लिए रहम की बात है ना, ये तो उनके लिए नहीं है जो जबर कर रहे हैं रहम। तो मेरे भाई प्रोस्टिट्यूशन तो असल जाबिर जो है, नहीं मेरे भाई, ये जाबिर जो है इसमें उसके लिए क्या सजा है इस आयत में, हम ये जानना चाह रहे हैं। नहीं जाबिर तो के लिए क्या अगर सजा है, कहाँ है? अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मेरे जैसे भाई टीचर हम लोग एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, मेरे सामने ये आयत है, आयत के अल्फाज हैं, और इस आयत के बारे में आपका अकीदा ये है कि यह खालिक कायनात का कलाम है।
मुझे ये बताइए जी जाबिर के लिए इसमें कहाँ पर कौन सी सजा है, ये बताइए, मैं इसमें जानना चाह रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। नहीं तो अच्छा, मेरा ये सवाल है कि आप सजा यहाँ पर क्यों खोज रहे हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिकली सजा मेंशन हो? न, न, आप मैं अगर देखेंगे जहाँ पे अरे मेरे एडल्टरी भाई की बात नहीं है की तो गई नहीं है। है कह दिया नहीं ना, नहीं देखिए देखिए नहीं सुनिए, नहीं नहीं इसमें सजा नहीं है तो नहीं है कह दिया मैंने अपनी तरफ से किसी चीज का इजाफा नहीं किया। इसमें सजा नहीं है, किसी ने असल में ये सवाल इस पर यही हुआ था कि इसमें जो असल जाबिर हैं, जो जबर कर रहे हैं, जो फोर्सफुली जो है प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे हैं, उसके लिए इस आयत में क्या सजा है? मैंने कहा कि उनके लिए कोई सजा नहीं है, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अच्छा, हाँ उतनी बात तो आपने ठीक कही, लेकिन आपने उससे कंक्लूजन भी निकाला था कि इससे वो मतलब कंडोन किया जा रहा है जाबिर को। अरे मेरे भाई इसमें जो कुछ है मैंने कह दिया, अब इसके बाद आप जो मर्जी कहें समझो, इस आयत से जो नहीं, कुछ हमको निकल सकता एतराज है बात आपके खत्म निकलेगी कंक्लूजन पे जी। है असल में, अरे मेरे भाई तो जो ठीक आप है, हम कंक्लूजन वही तो बोलना चाह रहे हैं ना, आपके खालिक़े कायनात का कलाम है, उसको इतना भी पता नहीं है कि जो है जिन पर जो मजबूर हैं उनके लिए तो रहम और उनके लिए तो बख्शिश और रहम है, जो असल जाबिर हैं जी उनके लिए क्या सजा है, वो सजा बताना भूल गया आपका बेचारा अल्लाह। नहीं नहीं, क्या जाबिर को करेंगे? तो मना किया गया है ना कि वो कहाँ नहीं है? अरे करना मेरे है। भाई मना किया, लेकिन उसकी सजा कौन सी है? सजा क्या है? असल सजा या असल सवाल यही था कि उस जाबिर के लिए क्या नहीं, सजा है? तो हमने कहा अच्छा जाबिर के ठीक लिए है, कोई मैं सजा आपकी नहीं है, बात समझ हमने गया, कहा मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बस उसको सुन लीजिए। जी ठीक है, जी एक काम जैसे एक एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर क्लास में आकर के अगर ये कहे कि हल्ला नहीं करना है, तो आप इसका मतलब ये तो नहीं समझ लेते कि हल्ला करेंगे तो कुछ टीचर सजा नहीं देगा। सही बात है, तो ऐसा तो नहीं कहाँ है होता। सजा? अबे आपको टीचर बाय ने कब डिफॉल्ट सजा ये दी? समझ में आता अरे है मेरे कि भाई अगर हल्ला करेंगे तो टीचर सजा देगा, इवन इफ टीचर ने कहा नहीं है कि क्या सजा देंगे, 4 छड़ी मारेंगे या 10 छड़ी मारेंगे। जी 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 सही है, जी हाँ जी, सही बात तो है, इसमें टीचर कम से कम एक सजा चीज देता है, से लेकिन मना आपके किया अल्लाह गया मियाँ है। सजा नहीं देते जाबिर के लिए। ये है असल, ये फर्क है नहीं नहीं, टीचर और अल्लाह आपके अल्लाह मियाँ ने मियाँ तो में। मना किया है, अल्लाह मियाँ कहाँ ने अब तो मना किया है। अरे मेरे फिर जो भाई, करेगा तो दिन करेगा, तो सजा अरे उसको मेरे मिलेगी भाई जब जाएगा कहाँ जाबिर है, के पास। कहाँ है सजा? सजा कहाँ है?